हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में नोटिस राइटिंग आपके 6 नंबर का आता है। उसमें आपको किस प्रकार से आपको नोटिस राइटिंग को लिखना है जिससे आपको पूरे पूरे आपके 6 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, आपके कम्प्लीटली एक भी मार्क्स कटने ना पाए। इस प्रकार से कुछ बताने वाला हूँ, तो आप लोग सभी वीडियोज़ को पूरे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और ध्यान से सभी चीज़ों को समझ लीजिएगा कि कहाँ पे किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अपनी नोटिस को लिखते समय। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपको नोटिस को लिखना होता है उसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ जिनको आपको अपने एग्जाम में ज़रूर ध्यान पे रखना चाहिए। देखिए, जो पहला आपका हो जाता है कि पहला आपको क्या लिखना है, तो इसमें लिखा है रिपीटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। किसी भी इंफॉर्मेशन का जो आप रिपीटेशन करते हैं उसे क्या करना है, आपको अवॉइड करके चलना है। ऑलवेज इनक्लोज द नोटिस इन ए बॉक्स। देखिए, आपको अपने जो नोटिस राइटिंग है, नोटिस राइटिंग को एक सिंगल पेज में लिखना होता है दोस्तों। एक सिंगल पेज में ही आपका नोटिस होना चाहिए। कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों कि जैसे कि आपने आधा पेज से आपका कोई आंसर समाप्त है तो उसके बाद आधे पेज से आपने स्टार्ट किया और सेकेंड पेज पे जाकर नोटिस को अपने एंड कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। जब भी आपको नोटिस लिखना है तो आपको सिंगल पेज में आपको अपने नोटिस को लिखना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर के ऊपर। तो उसमें आपको 6 मार्क्स के नोटिस में 6 में तो 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, और ज़्यादा ही अच्छा लिखा है तो 6 में 6 मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो एक सिंगल पेज में लिखना है और उसको एक बॉक्स में, प्रॉपर बॉक्स में इस प्रकार से क्या करना है, पैक कर देना होता है। आप पेंसिल से भी पैक कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं। आपके फर्स्ट सेम में तो हम लोगों ने पेन से ही क्या किया था, बॉक्स को पैक किया था और नंबर भी मिले थे अच्छे। तो उसके लिए कोई इशू नहीं रहता है, आप किसी से भी अपने बॉर्डर को, बॉक्स को पैक कर सकते हैं अपने नोटिस को। तो उसके बाद हम बात करते हैं कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिप्स एंड टू द पॉइंट। आपको अपने नोटिस को बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, आपको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, अर्थात पैराग्राफ वाइज आपको लिखते नहीं चले जाना है। आपको एक लिमिटेड वर्ड में, आपको क्वेश्चन में कभी कभी दिया भी रहता है कि लिमिटेड वर्ड अर्थात 100 वर्ड में या 120 वर्ड में या फिर 75 वर्ड में। तो जितने भी वर्ड में दिया है वैसे आपका 75+ वर्ड में लिखेंगे तो आपका इतना क्या रहता है दोस्तों, सफिशियंट रहता है। और आपको अपने जो नोटिस को लिखना है उसमें जो कंटेंट को डालना है तो पैराग्राफ वाइज नहीं करना है, तो टू दी पॉइंट आपको सभी चीज़ों को जो जो आपको नोटिस में लिखने के लिए कहा गया है सभी चीज़ों को क्या करना है, इंक्लूड कर देना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल, इट कैन बी आइदर बोल्ड और अंडरलाइन। देखिए, जो आप नोटिस लिखते हैं तो नोटिस को क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से आपको नोटिस को क्या लिखना है, कैपिटल में। और जो आपका टाइटल रहेगा, टाइटल को भी क्या करना है, पूरे वर्ड को कैपिटल में लिखना है। और नीचे आपको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे नोटिस लिखा है दोस्त, तो आप लोग कैपिटल में ही लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोटिस को लिखा है इस प्रकार से, तो नीचे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर भी चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, तो इसमें आपको अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये आपका नोटिस प्रॉपर वे में अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, द टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैचिंग। इस प्रकार से होना चाहिए कि उसको आकर्षक लगना चाहिए, कि जैसे आपके पेज को ओपन करे, कॉपी को चेक करने वाला एग्जामिनर, तो उसके सीधे आपको सीधा सीधा आपको टाइटल पे फोकस उसका होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आकर्षण आपके नोटिस में अवश्य होना चाहिए। डोंट मेक हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। आपको किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। जो आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को क्या करना है, इंक्लूड करना है। उसके बाद हम दोस्त बात करते हैं, मेक श्योर डू नॉट मेंशन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखो दोस्तों, जैसे आपको नेम लिखने के लिए आता है तो वहाँ पे XYZ आपको लिख के छोड़ देना है नेम की जगह पे, योर ओबीडिएंटली जो भी लिखना होता है तो XYZ करके लिखें। इसमें किसी भी प्रकार को अपने पर्सनल डिटेल को आपको शेयर नहीं करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि अपने, जैसे वो 9th-10th में पढ़े रहते हैं तो वहाँ पे पर्सनल डिटेल को भी शेयर कर देते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना है। XYZ करके आपको सिंपली छोड़ देना है, तो उसके भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और योर आंसर शेयर इंक्लूड आंसर टू ऑल व्हाट वाई, ऑल क्वेश्चंस व्हाट वाई व्हेन वेयर एंड हु। सभी प्रकार का कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, क्यों, कब, ये सब का सभी का आंसर होना चाहिए आपके एक नोटिस में। उसके बाद हम दोस्त बात कर लेते हैं आपसे, द पर्पज फॉर विच इट इज बीइंग
रिटर्न शुड बी रिटर्न क्लियरली। ये जितना भी चीज़ें लिखा होना चाहिए उसका पर्पज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपके नोटिस का उद्देश्य क्या है, जो आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है क्या आप उन्हीं उद्देश्यों के अनुसार अपने नोटिस को परफॉर्म किया है था, लिखा है या नहीं। फोकस ऑन प्रेजेंटेशंस एंड क्लियरिटी। जितने भी चीज़ों को आप अपने कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। तो तभी आपको जाके हमें 6 में 6 मार्क्स क्या मिलते हैं दोस्त, मिल पाते हैं। उसके बाद हम दोस्त बात करते हैं 6 में 6 मार्क्स आपको क्या मिलते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके सिंपली मिल जाते हैं। चलिए हम एक नोटिस को अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे और उसमें सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा कि कैसे आपको नोटिस को लिखना होता है। तो दोस्त देखिए ये आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार से कुछ नोटिस को आपको बॉक्स में पैक कर देना होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी नोटिस था उसमें देखिए आप ब्लड डोनेशन का, यहाँ पे दोस्तों आपके बुक में एक दिया हुआ है, वहाँ से मैंने लिया है, लिखा है, दिखाया है। तो यहाँ पे नोटिस को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, लेकिन जो आपका प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर मेथड क्या होता है दोस्तों, नोटिस को लिखने का जो आपका मेथड होता है वो आप यदि कैपिटल में लिखते हैं सभी चीज़ों को, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जिस चीज़ों को क्या करेंगे कैपिटल में ही लिखेंगे। नोटिस इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों, इस प्रकार से लिख के नीचे अंडरलाइन करके उसके बाद अपने टाइटल को लिखेंगे। टाइटल को लिख लेने के बाद टाइटल में ब्लड डोनेशन का टाइटल को भी आपको क्या करना रहता है, टाइटल को भी आपको क्या पे कैपिटल में लिखना रहता है। चलिए अभी मैं एक और नोटिस को आपको दिखा देता हूँ। और जो भी बात कर रहा था कि आपको बॉक्स में पैक करना होता है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको एक सिंगल पेज में लिख के बॉक्स में पैक कर देना होता है। यहाँ पे डेट की बात करें दोस्तों, तो डेट आप लोग यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है, लेकिन आपको जो डेट का प्रॉपर मेथड तो ये भी सही है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको अपना टाइटल लिखना है उसके यहाँ पे साइड में यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं, और ये इधर साइड अभी आप मेंशन करना चाहें अपनी डिटेल को, और या इधर साइड अपने पोस्ट को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, चलते हैं एक और नोटिस को आपको लेके फाइनली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे आपका प्रॉपर वे में नोटिस होना चाहिए। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यू आर प्रवीण और प्रभा एज ए सेक्रेटरी एट योर इंस्टीट्यूट राइट ए नोटिस इनवाइटिंग आर्टिकल फॉर द मैगजीन 2022 फॉर योर इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए थे इसी टाइप के क्वेश्चंस, तो इस साल भी आ सकते हैं। तो आप इस पर क्या करेंगे, अच्छे से कमांड करके चलेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, जैसे आंसर नंबर 2 है तो आंसर नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे ये आपका लास्ट में ही आता है क्वेश्चन, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका नोटिस होना चाहिए। मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपको बॉक्स में पैक कर देना होता है दोस्तों। और जैसे मान लेते हैं टाइटल है, तो यहाँ पे देखिए नोटिस को क्या किया गया है दोस्तों, पूरा क्या लिखा गया है, टोटली कैपिटल में लिखा गया है। और यहाँ पे जो डेट को आपको मेंशन करना है, डेट मेंशन करने का जो सही मेथड है ये है 10 जून, मान लेते हैं 10 जून 2022 को हमने ये नोटिस लिखा था, तो ये तब का है। तो आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आपको करना है और नोटिस को स्टार्ट कर देना है। देखिए नोटिस आपको ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। इट इज़ नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न दैट, इस तरह से आप नोटिस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। यदि आपका नोटिस क्या है, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इट इज़ notified to all concerned that all students that our college is going, इस प्रकार से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आपको कम से कम 5 से 6 लाइन अर्थात एक सिंगल पेज में जितना आपको लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। देखिए यहाँ इसमें मैंने कंटेंट को इतने में ही आपको क्या किया है, एंड कर दिया है, इतने ही कंटेंट को आपको मैंने प्रोवाइड कराया है। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। और हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लास्ट में जो आपको चीज़ें मेंशन करनी होती हैं दोस्त, इसका कोई इशू नहीं रहता है कि यहाँ पे चीज़ों को आपने मेंशन किया है, इसको आप इस साइड भी कर सकते हैं। मैंने कई बुक्स में इस साइड भी देखा है, तो हम लोगों ने इसी साइड मेंशन किया था, तो उतना इशू नहीं रहता है। आप मैंने जो भी सर्च किया तो पता चला चीज़ें कि इसे आपको कहीं भी आप क्या करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं आपके अपने नोटिस में। तो यहाँ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्ट अच्छा पड़ता है। तो इस साइड भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इस साइड लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे किसी भी साइड से लिख सकते हैं, जिस तरफ आपको क्या लगता है ठीक लगता है। तो इस प्रकार से नोटिस को आपको प्रॉपर बॉक्स में आपको हेडिंग वाइज आपको नोटिस को कैपिटल में करके डेट को मेंशन करके जिस डेट पे आप पेपर दे रहे हैं और उस डेट को मेंशन कर देंगे और कब से कब तक आपका नोटिस आपको परफॉर्म हुआ है। देखिए यहाँ पे जो डेट को मेंशन क्वेश्चन में बोला रहता है उन सब डेट टाइमिंग को मेंशन करके अपने रीजन को अच्छी तरीके से दे देंगे, तो आपको यहाँ से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक क्रैश नोट्स को नहीं लिया है, परचेज नहीं किया है, तो आप लोग मोबाइल नंबर बताया दे रहा हूँ 63079337 637
63 पे कॉन्टैक्ट करके 49 रुपये पेमेंट करके आप सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेज के पेमेंट का आप लोग सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग वहां से अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।